पावर प्ले इंडिया पे आपका स्वागत है। भारतीय राजनीति में दो राज्यों में की कहानी आज सबसे बड़ी हेडलाइन बना रही है। एक तरफ बिहार है, जहां एक राजनीतिक भूचाल ने सब कुछ बदल कर रख दिया है, और दूसरी तरफ कर्नाटक, जहां जीत के बाद भी कांग्रेस के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा है। आज हम डिकोड करेंगे प्रशांत किशोर की करारी हार और कर्नाटक कांग्रेस के भीतर मचे घमासान को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार की। इसे सिर्फ चुनाव नतीजे मत कहिए, यह एक राजनीतिक सुनामी है। आंकड़े देखिए और हैरान हो जाइए। एनडीए ने 202 सीटें जीती हैं और उसके साथ ऐसा प्रचंड बहुमत हासिल किया है कि विपक्ष का नामो निशान मिट गया है। लेकिन सबसे बड़ा झटका किसे लगा? प्रशांत किशोर और उनकी जन स्वराज पार्टी को। वो रणनीतिकार जो दूसरों को चुनाव जिताते थे, अपनी ही पार्टी के लिए शून्य, जीरो पर आउट हो गए। एक भी सीट नहीं। और कांग्रेस कांग्रेस का प्रदर्शन इतना दयनीय कि वो मात्र 6 सीटों पर ही सिमट कर रह गए। बिहार की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। आखिर चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर फेल कैसे हो गए? इसके 3 बड़े कारण सामने आए हैं। पहला, विजय की धुन। उनकी नई पार्टी का संदेश जनता समझ ही नहीं पाई। वो क्या नया ला रहे थे, यह वोटर के दिमाग में रजिस्टर नहीं हुआ। दूसरी बात, महागठबंधन का डर। वोटर्स को लगा कि अगर वोट बटा तो जंगल राज वापस आ सकता है। इसी डर से उन्हें पूरी तरह एनडीए की झोली में डाल दिया। और तीसरा, एनडीए का मास्टर स्ट्रोक। 10,000 रुपयों की वो योजना महिलाओं को दी गई। इस आर्थिक मदद ने गेम पलट दिया और प्रशांत किशोर के सारे समीकरण धरे के धरे रह गए। वादा था बदलाव का, मिला निराशा का। जनता के सपनों और यथार्थ के बीच का यही अंतर है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ इतनी सीधी नहीं है। पर्दे के पीछे पैसों का खेल भी खेला गया, ऐसा आरोप लग रहे हैं। 14,000 करोड़ का घपला। ना आरोप है कि विश्व बैंक के फंड का दुरुपयोग हुआ है। क्या विकास का पैसा चुनाव में लगाया गया? फिर वो बात करते हैं महिला रोजगार योजना की। चुनाव के ठीक पहले भारी धनराशि का वितरण, क्या यह संयोग था या सोची समझी रणनीति? खुद उदय सिंह ने दावा किया है कि चुनाव में पैसे का बेतहाशा इस्तेमाल हुआ है। क्या लोकतंत्र में अब जीत की कीमत सिर्फ नोटें ही तय करेंगी? ये सोचने वाली बात है। इतनी बड़ी हार किसी को भी तोड़ सकती है। 25 नवंबर को प्रशांत किशोर ने मौन व्रत रखा। उन्होंने कैमरे के सामने आकर कोई बहाना नहीं बनाया। उन्होंने जिम्मेदारी स्वीकार की, जनता से विनम्रता से माफी मांगी। लेकिन शेर अभी हारा नहीं है। उनका बयान सुनिए। हार के बावजूद पीछे नहीं हटूंगा, दुगनी मेहनत करूंगा। यह एक नेता के गिरकर संभलने की शुरुआत हो सकती है। अब आगे आगे देखें होता है क्या। अच्छा, अब चलिए दक्षिण की ओर, कर्नाटक, जहां कांग्रेस सत्ता में तो है लेकिन चैन से नहीं है। वहां बाहर से भी ज्यादा भीतर ही लड़ाई खतरनाक हो गई है। 2023 की जीत के बाद जो जश्न शुरू हुआ था, वो अब गुटबाजी के दौर से गुजर रहा है। पार्टी दो पार्ट होने के कगार पर है। यह लड़ाई विचारधारा की नहीं, कुर्सी की है। एक तरफ है सिद्धारमैया, जो कि अभी चीफ मिनिस्टर है, और दूसरे तरफ उनके डिप्टी उप चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार। इन दो दिग्गजों के बीच की खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि दिल्ली हाई कमांड भी बेबस नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर तनाव चरम सीमे पर है। भाजपा इस मौके पर ताक में बैठी है, दबाव बना रही है। सरकार कभी भी गिर सकती है या गिराई जा सकती है। अब सिर्फ बड़े नेता ही नहीं, अब युवा भी बागी हो रहे हैं। पार्टी के यंग लीडर्स बदलाव मांग रहे हैं। उन्हें पुराने चेहरों पर भरोसा नहीं रहा। इस अंदरूनी कलह का नतीजा रणनीति में देरी। आगामी चुनावों की तैयारी ठप पड़ी है। नेता आपस में लड़ रहे हैं और जनता देख रही है। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि वो भाजपा से लड़े या अपनों से। तो दोस्तों, आज की राजनीति हमें दो बड़े सबक देती है। पहला, बिहार से, आप चाहे कितने ही बड़े रणनीतिकार क्यों न हो, जनता का विश्वास जीते बिना आप शून्य हैं। और दूसरा, कर्नाटक से, सत्ता मिल जाना काफी नहीं है, उसे संभालने के लिए एकता चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा है, राजनीति में हार जीत अस्थाई है, सेवा स्थायी है। देखना यह होगा कि क्या प्रशांत किशोर राख से फीनिक्स की तरह उठेंगे और क्या कर्नाटक कांग्रेस अपना घर बचा पाएगी। कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। जय हिंद। और इसी तरह पावर प्ले इंडिया देखते रहें। शुक्रिया, नमस्कार, हम फिर मिलेंगे।